नमस्कार, यूनियन चैनल में आपका स्वागत है। आज की शैक्षणिक वीडियो में मेरा विषय है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारा टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। कल 22 अप्रैल को हमने विश्व पृथ्वी दिवस मनाया। क्या हमें अपनी पृथ्वी के अंदर क्या है इसका ज्ञान है? आइए इस टॉपिक पर कुछ बातचीत करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के भूगोल शास्त्री स्वेज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों यानी लेयर में बांटा था, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्रपटी, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 क्रोड। नंबर 1 प्रपटी, इसे क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी वह पतली परत प्रपटी कहलाती है। महाद्वीपीय प्रपटी की औसत मोटाई 35 किलोमीटर है, परंतु महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई केवल 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय प्रपटी सिलिका तथा एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। दूसरी ओर महासागर की प्रपटी सिलिका तथा मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमे कहा जाता है। यह पृथ्वी के आयतन का 1% है, संतरे के छिलके की तरह। हाँ, ध्यान रखें, यहाँ सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके बाद सिलिका व एल्युमिनियम है। नंबर 2 मेंटल। पृथ्वी की मध्य परत को मेंटल कहा जाता है। यह प्रपटी के ठीक नीचे होती है, जो 2890 किलोमीटर की मोटी परत है, परंतु पुस्तक में 2900 किलोमीटर मोटाई बताई गई है। यह सिलिकेट के पत्थरों से बनी होती है। नंबर 3 क्रोड। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत यानी नीचे वाली परत क्रोड कहलाती है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल तथा लोहा यानी फेरस, निकिल और फेरस जैसे धातुओं से बनी है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। इसकी खोज 1936 में के.ई. बुलेन ने की थी। एक्स्ट्रा लर्न। नंबर 1 पृथ्वी के आयतन का प्रपटी 1%, मेंटल 84%, क्रोड 15% है। नंबर 2 पृथ्वी की त्रिज्या या गहराई 6371 किलोमीटर है। नंबर 3 पृथ्वी की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में है। इसकी गहराई 3581 मीटर यानी लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। नंबर 4 पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो बिल्कुल असंभव है। नंबर 5 पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। नंबर 6 पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। अब शैल के बारे में चर्चा करते हैं। शैल पृथ्वी की प्रपटी 2000 खनिजों से या मुख्य रूप से 20 खनिजों से हुई है, इसलिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों के मिश्रण को शैल कहते हैं। शैल खनिजों के मिश्रण को ही कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आग्नेय शैल, इसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहा जाता है। इग्नियस लैटिन शब्द इंगिनस से बना है, जिसका अर्थ है अग्नि। परिभाषा: जब ज्वालामुखी द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर पृथ्वी की सतह पर ठोस बन जाता है, उसे आग्नेय शैल कहते हैं।
इसे प्रारंभिक शैल भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही चट्टान बनी थी। इसके उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो हैं। इसके दो उपभाग हैं। पहला उपभाग अंतर्भेदी आग्नेय शैल और दूसरा उपभाग बहिर्भेदी आग्नेय शैल है। पहला भाग अंतर्भेदी आग्नेय शैल। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, इसे अंतर्भेदी शैल कहते हैं। धीरे धीरे भूगर्भ में ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित विरुद्धेश्वर मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से ही बना है। इसका दूसरा उपभाग बहिर्भेदी आग्नेय शैल। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस बन जाता है, उसे बहिर्भेदी शैल कहते हैं। इसकी संरचना महीन दानों से होती है। बेसाल्ट पत्थर इसका उदाहरण है। दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है, जो ज्वालामुखी चट्टान है। बेसाल्ट से मूर्तियां बनाई जाती हैं। नंबर 2, अवसादी शैल। अवसादी शैल को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। यह सेडिमेंट्री शब्द लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ है स्थिर। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। जब शैल लुढ़ककर, चटककर, आपस में टकराकर छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, जिसे अवसाद कहते हैं, और अवसादों की परतों के एक दूसरे के ऊपर जमने से बनने वाली शैल अवसादी शैल कहलाती है। ये 3 प्रकार से बनती है। वायु अपघर्षण से बलुआ पत्थर, जल रसायन से चूना का पत्थर, डोलामाइट, फास्फेट आदि, और जीवाश्म से कोयला, खनिज तेल आदि। बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर से लाल किला, आगरे का किला बना है। इसमें एक शब्द आया है जीवाश्म। जीवाश्म क्या है? शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। नंबर 3, कायांतरित शैल। मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ है परिवर्तन। इसलिए इसे रूपांतरित या परिवर्तित शैल भी कहा जाता है। जब आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च दाब और दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तन हो जाती है, कायांतरित शैल कहलाती है। जैसे चूना पत्थर अवसादी शैल से संगमरमर कायांतरित शैल में बदल जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट इसके उदाहरण हैं। संगमरमर मुलायम पत्थर को कहते हैं। ताजमहल मकराना राजस्थान का ही पत्थर है। अब शैल चक्र क्या है? शैल सदैव अपने मूल रूप में नहीं रहती। कुछ निश्चित दशाओं में इनका रूप तथा गुण बदलते रहते हैं। जब एक प्रकार की शैल दूसरे प्रकार की शैल में बदल जाती है, इस प्रक्रिया को शैल कहते हैं। इसका क्रम नंबर 1, आप जानते हैं कि द्रवित लावा ठंडा होकर आग्नेय शैल बन जाता है। 2, ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल व वायु द्वारा स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। नंबर 3, ताप और दाब के कारण आग्नेय व अवसादी दोनों शैल कायांतरित शैल में बदल जाती हैं। 4, अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल दोबारा पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यही द्रवित मैग्मा लावा के रूप में
ठंडा होकर फिर आग्नेय शेल में परिवर्तित हो जाता है। इसी क्रम से यह चलता रहता है, इसलिए इसे शेल चक्र कहा जाता है। शेलों के उपयोग यानी शेलों के क्या क्या लाभ हैं। शेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। नंबर 1, कठोर शेलों का प्रयोग सड़क भवन निर्माण के लिए सामग्री प्राप्त होती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, संगमरमर, स्लेट व बलुआ पत्थर। नंबर 2, शेलों से खनिज पदार्थों की प्राप्त होती है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लोहा, यूरेनियम, सोना आदि। नंबर 3, कृषि में उपयोगी। शेल से उपयोगी मिट्टी प्राप्त होती है, काली मिट्टी व दोमट मिट्टी आदि, और इन्हीं शेलों से फास्फेट उर्वरक भी प्राप्त होता है। नंबर 4, बहुमूल्य हीरे। कायांतरित शेलों से बहुमूल्य रत्न, हीरे, मोती प्राप्त होते हैं। नंबर 5, खेलों में उपयोगी। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, जैसे 7 पत्थर पिट्ठू, चिपिडी, स्टापू या किट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। हमारे देश का लाल किला भी बलुआ पत्थर अवसादी शेल से बना है, और आगरे का ताजमहल संगमरमर कायांतरित शेल से बना है। हीरा, पन्ना, नीलम और अन्य कीमती पत्थर व यूरेनियम भी शेलों से ही प्राप्त होते हैं। अतः शेल हमारे लिए बहुत से कार्यों में उपयोगी है। इसका हमें संरक्षण करना चाहिए। इस अध्याय में हम केवल 4 बातें करेंगे। पहला कि हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक 3 परतें हैं, प्रपटी, मेंटल, क्रोड। दूसरा, शेल किसे कहते हैं और शेल के कौन कौन से प्रकार हैं। नंबर 3, शेल चक्र से आप क्या समझते हैं, और नंबर 4, शेलों के क्या उपयोग हैं। इन 4 प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से करें तो यह हमारी वीडियो सफल होगी। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।